दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई पंकज। आज फिर एक बार आपसे आज रूबरू होने का मौका मिला है। दोस्तों, क्योंकि लगातार सब लोग काम के सिलसिले में लगातार अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो लाइव आने का मौका नहीं मिल पाता है। आज बहुत दिन बाद हम लोग एक जगह पर मिलने का सौभाग्य सभी लोगों को प्राप्त हुआ, क्योंकि लगातार कामों के सिलसिले में सब लोग बाहर रहते हैं। और आज हम लोग खासकर उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की थी सरकार ने, उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ दिक्कतें, कुछ भ्रांतियां थीं, जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने और खासकर जो हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों तक चुनाव पर रोक लगा दी है। और ये मानिए 31 मार्च के बाद इन चुनाव का जो भी खासकर ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से जो फार्मूला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके आदेशानुसार अब चुनाव ये मानिए अप्रैल लास्ट या मई मध्य में हो जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में कहेंगे तो 17 नगर निगमों और करीब 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायतों का भविष्य अब प्रशासकों के हवाले आ जाएगा, क्योंकि ये मानिएगा नगर निगमों का कार्यकाल ये मानिए करीब 18 जनवरी या 19 जनवरी के आसपास ख़त्म हो रहा है। और जो प्रदेश के अंदर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें हैं, उनका कार्यकाल जहाँ तक अनुमानित है कि 30 जनवरी के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। लगातार जनप्रतिनिधियों का, ग्रामीण अंचल क्षेत्रों का या शहरी जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पर महापौर और पार्षद, नगर पालिका परिषदों में नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर खासकर सभासद हैं, नगर पंचायतें हैं। ये एक ऐसा बेसिक आधार है किसी प्रदेश का जो वहाँ की स्थानीय जनता को जो सुविधाएं मुहैया कराता है, उसके आधार पर, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम की जो धाराएं हैं उसमें हम अपने वार्डों का परिसीमन जो भी होता है, खासकर उत्तर प्रदेश नगर पालिका और नगर निगम और उत्तर प्रदेश पंचायतों का, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है सरकार से कुछ कमियां रह गई हों, जिसको सरकार ने माना भी है। और अब नई अधिसूचना जारी होगी, नए वार्डों का आरक्षण होगा, एक बेहतरीनता के साथ सरकार अपने पहलुओं को और अपने जो भी चीज़ें हैं उनको रखेगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक चीज़ ये कहना चाहते हैं आप सब जनों से कि आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनता जनार्दन, ये मानिए 2017 का विधानसभा चुनाव हो चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो, एक बहुत बड़े जनमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा वापसी करती है। लेकिन हम एक चीज़ ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में यानी कि मानिए 75 जनपदों में और करीब 17 से 18 मंडल कमिश्नरी है, और ये मानिएगा कि कुछ जिले ऐसे हैं जो नगर खासकर प्रमुख महानगर हैं, उनमें पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था भी लागू है। आज प्रदेश की जो सबसे अहम जिम्मेदारी है हमारी सरकार की, कि जो हमारे खासकर नवयुवक हैं हमारे, उनको रोजगार सृजन का जो कार्य बहुत बड़े पैमाने पर उनकी जो गवर्नमेंट की नियुक्तियां हैं वो भारत सरकार के लेवल पर भी हैं और स्थानीय राज्य सरकारों के विशेषाधिकार पर भी हैं। आज ये मानिए पूरे प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर, मैं एक डिपार्टमेंट है फार्मासिस्ट समूह को लेकर लगातार आप लोगों से हमारी बात होती रहती है, उसमें कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ये मानिएगा कि एक बहुत लंबे अरसे से, क्योंकि 2007 में जब 10,750 फार्मासिस्टों वैकेंसियों का जो एक निकाला गया नियुक्ति का कि फॉर्म निकाला गया, उसमें आप भरिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें के तत्कालीन हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश श्री अल्तमस कबीर जी ने एक शासनादेश जारी किया था कि 2002 तक के समस्त फार्मासिस्ट संवर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाए। और उसमें ये मानिए कि बहुत बड़े पैमाने पर 2002 बैच के जितने भी हमारे फार्मासिस्ट भाई थे उस सब की नियुक्ति हो गई। लेकिन 2003, 2004 और 5, 6, 7, क्योंकि 10,750 वैकेंसियों में ये मानिएगा करीब जो हमें अनुमानित या हमें ज्ञात है, बहुत सटीक ज्ञात नहीं है, लेकिन जो एक लगभग में मुझे पता है करीब 6800
फार्मासिस्ट बच्चों की फार्मासिस्ट हमारे जो संवर्ग हैं उनकी नियुक्ति की शासन है। अब मामला करीब ये मानिएगा 3900 या 4000 के समकक्ष हमारे पूरे प्रदेश के अंदर फार्मासिस्टों की नियुक्ति होनी है और लगातार लंबे समय से उच्च न्यायालय में लखनऊ खंडपीठ में डेट मिलती है, लेकिन इसको हम क्या कहें कि डेट तो मिलती है, अब यहाँ पर चूक कहाँ पर हो जाती है। हमारे फार्मासिस्ट जो नेता हैं, हमारे भाई हैं, वो लोगों की कोई गलती हो जाती है या प्रशासनिक या शासनिक या जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो उस मामले को बहुत लंबा घसीटना चाहते हैं। देखिए, हमारा कोई यहाँ पर किसी पर दोषारोपण का ये नहीं कि हम दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए, हम सरकार और जो भी सरकारी वकील हैं या जो भी इस मामले से फार्मासिस्ट संवर्ग के जो भी हमारे भाई बहन, हमारे जो भी इस मामले से कहीं ना कहीं वो लिंक हैं, उन सब से हमारा एक ही आग्रह है कि आप लोग ये प्रयास करिए कि उन जो बच्चे हैं 3900 या 4000 बच्चों के आसपास का जो ये पूरा खासकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मामला लंबित है, डेटें पढ़ रही हैं। हम उन सब से एक ही चाहते हैं कि माननीय लखनऊ खंडपीठ के माननीय न्यायाधीश महोदय, उसे संबंधित समस्त हमारे जो वकील बंधु हैं, चाहे वो पक्ष और विपक्ष या जो भी लोग हमारे इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं इस पूरे केसेस में वो उनकी संलिप्तता है, आप सबसे निवेदन है और सरकार से भी, सरकार के हमारे जो खासकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उन सबसे हमारा एक ही संदेश है कि आप प्रयास करिए कि जो बच्चे हैं 3900 या 4000, उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से करें। देखिए, अगर आप ही नहीं जल्दी से फैसले लेंगे तो उनके भविष्य तो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि उनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये मानिए कि 40-42 साल के हो जाएंगे तो फिर उनका ड्यूटी करने का या नियुक्ति पाने के बाद वो कहाँ पर खड़े होंगे। कल को आप ये कहेंगे कि भाई देखिए, आप नियुक्ति का आधार 40 साल 42 साल था, आप किसी भी समुदाय का बच्चा होगा, उसको कुछ हो सकता है जो छूट मिलती होगी, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से, उसमें वो छूट से अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवरएज हो जाएगा, तो कैसे नियुक्ति पाएगा। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप जैसे भी हो उन बच्चों के भविष्य का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का आप पर उनका पूरा दारोमदार है। अगर आप अपने प्रयास से उनको, अगर आपकी कलम से, और वो बच्चे, वो हमारे फार्मासिस्ट संवर्ग के समस्त लोग अगर कहीं ना कहीं सही हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर नियुक्ति पाना चाहते हैं, तो हम आपसे सदैव ये निवेदन कर सकते हैं कि उन बच्चों के भविष्य, उनके परिवारों को भविष्य को देखते हुए उनकी तत्काल नियुक्ति करिए। उनसे संबंधित जो भी फैसले हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के, उनको मामले में तत्काल संज्ञान लें, उसमें लगातार डेटे पढ़ें, उसमें बहस हो। और हम पुनः एक चीज़ कहते हैं कि अगर आप उनका भला कर देंगे तो आप बहुत सी दुआएं और बहुत से परिवारों का जो एक, इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी के बच्चे को कुछ कोर्स कराना है, किसी को शादी करना है, उन बच्चों का भला हो जाएगा। इसी के साथ हम माननीय अपने समस्त लोगों को यहाँ से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।